मम्मी बुलाओ। आती है कि नहीं? कहाँ पर हो? हाँ भाई। क्या भाई? अरे भाई उधर। भाई आ गई भाई। अरे मम्मी मेरा भाई उधर। ओ भाई, भाई कहाँ से आ गई भाई? वो मेरा मम्मी है मम्मी। क्या है भाई? वो मेरा मम्मी है। भाई ये आप अपने- बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। आप अपने लड़के से बात करोगी? आप गुस्से हो तो आप अब हमारे घर चले गए। कैसे हो दोस्तों? नमस्ते। आपका भाई रोशन आप सभी का स्वागत करता है। आज कुछ खास मकसद से हम लोग यहाँ पे आए हैं और बताएंगे आपको वीडियो में कि मकसद क्या है और कारण भी क्या है। क्योंकि बता दें दोस्तों कि एक जो आपको लड़का दिखाई दे रहा है, इसकी माँ का मृत्यु हो गया है और अकाल मृत्यु हुआ है दोस्तों। कैसे मृत्यु हुआ है ये भी आप वीडियो में बताएंगे आगे, और जो कहानी है वो आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो कहानी का शुरुआत करते हैं दोस्तों और बताते हैं आपको। दरअसल बात यह है कि जो आपको लड़का दिखाई दे रहा है, इसका एक पिताजी है और इसका मम्मी था। ये लड़का दो भाई था। तो इसका पिताजी बहुत शराबी है, अभी भी है, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और उसी से तंग आकर इसकी माँ सुसाइड कर ली। सुसाइड करने का नतीजा है दोस्तों कि वो अकाल मृत्यु हो गया। अकाल मृत्यु होता है जो आत्मा इसी तरह भटकते रहती है और इसी के समीप उसका अंतिम संस्कार किया गया था। और यहीं पर कभी कभी वो इसकी जो माँ है, जो आत्मा बन चुकी है, कभी कभी यहाँ पे दिखाई दे देती है। और इस लड़का को हम लोग लेकर आए हैं क्योंकि जो गांव वाले बताए थे हमें कि यहाँ पे 12 से 1 बजे के टाइम में रात को वो औरत की आत्मा दिखाई दे देती है और रोते रहती है, जिसे में अपने बच्चों को भी पुकारती रहती है। कभी इसके घर पे भी जाके वो रात को तांडव मचाती है, कभी अचानक दिख जाता है। क्यों भाई? दिखता है, दिख जाता है। तो वही सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे वो आत्मा हम लोग को दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो चलते हैं दोस्तों और चालू करते हैं वीडियो। और छोटू भाई हाँ भाई, आइए इधर, चलो भाई। इधर से देखते हैं। तो यहाँ पे उतने घने जंगल तो नहीं है दोस्तों जितना हम आपको बता देंगे। क्यों भाई? हाँ भाई। क्योंकि होता है कि सुसाइड होता है तो लोग सोचते हैं कि चलो यार पुलिस प्रशासन से बचना है, इसको जल्द ही जल्द इसको दफना दिया जाए या अंतिम संस्कार की जाए। तो उसी जगह पे एक छोटी सी जगह जो पड़ती है यहाँ पे, इसी के समीप उसको अंतिम संस्कार किया गया था। और ये लड़का रोते रहता है। इसका पिताजी है जो बहुत ज़्यादा शराबी है और इसके पिताजी आने नहीं दे रहे थे, लेकिन अपने रिस्क पर हम लोग लेकर आए हैं कि चलते हैं और कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग साथ में हैं। जो होगा हम लोग अपने पर लेंगे, इसको कुछ नहीं होने देंगे। क्योंकि जब ये आ गया है तो इसकी जो माँ की आत्मा है वो शायद चली आएगी, क्योंकि दूसरे के सामने चली आती है तो ऐसे भी चली आएगी। तो हम कहेंगे बाबू एक बार अपनी माँ को आप बुलाओ और बुलाओ कि आपकी माँ आपकी आवाज़ सुनकर आ रही है कि नहीं आ रही है। क्यों? तो आप बुलाओ। मम्मी कहाँ पर हो? तो इधर आओ छोटू भाई, हाँ भाई। इधर इधर आइए और देखते हैं कि यहाँ पे इसकी मम्मी आती है कि नहीं आती है। क्योंकि लोगों द्वारा जो बताया गया था कि इसी के समीप वो अधिकतर दिखाई दे देती है। और हम भी कोशिश करेंगे कि आप जहाँ भी हो आप आइए। आपका लड़के के हम लोग साथ लेकर आए हैं, आप आइएगा तो आपसे कुछ हम बातें करेंगे कि यहाँ पे क्यों ऐसे लोगों को परेशान करती है। क्यों छोटू? ओ भाई, हाँ भाई। क्या भाई? अरे भाई उधर। भाई आ गई भाई। अरे मम्मी मेरा भाई उधर। ओ भाई,
भाई कहाँ से आ गई भाई? वो मेरा मम्मी है मम्मी। क्या है भाई? वो मेरा मम्मी है ओए। अरे तुम्हारी मम्मी है? हाँ तू पहचान रहे हो? हाँ पता है ऐसे ही पहना था। ऐसे ही पहना था। हाँ तो दोस्तों वो अब भाई तो एक हम बार जूम करके दिखाते हैं भाई। भाई दिखा दो, दिखाओ भाई। हाँ भाई कितना ज्यादा खतरनाक फेस है हमारा भाई। मम्मी ही है। हाँ मेरा अब मम्मी से भेंट करोगे? हाँ करूँगा। देखो भाई आप चुप हो जाओ भाई, ऐसे मत रो भाई। आप रो मत, वो एक आत्मा बन चुकी है और आपसे बस सिर्फ हम बात कराएंगे, वहाँ पे जाने नहीं देंगे क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा ऐसे में किसी को तबाह कर सकती है। तो आप बात करोगे उससे? हाँ तो आप एक बार बुलाओ। मम्मी इधर आ जाओ। नहीं आ रहा। वो सर हिला रही है दोस्तों। और ऐसे में जो रोशन भाई। आत्मा होती है उसकी शक्ति 4 गुना अधिकतर होती है। क्यों छोटू भाई? हाँ भाई। आओ देखो यार। भाई पीछे आ जाओ भाई। रोशन भाई उसके पास जाना भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है भाई। भाई हम लोग रुद्राक्ष का माला लेकर आए हैं, छोटू हाँ भाई भाई। रखे हुए हैं। भाई आप दो तो, ये लो क्योंकि भाई। क्योंकि हम लोग दोस्तों लेकर आए हैं क्योंकि अगर कुछ होगा तो ये हम लोग का शक्ति प्रदान करेगा। हाँ भाई। क्योंकि इससे पहले हमें विश्वास नहीं था कि वो आत्मा आ जाएगी, लेकिन जब आ गई और जब सामने है तो अपना सेफ्टी भी जरूरी है। क्यों भाई? हाँ भाई। तो आप मम्मी से क्या चाहोगे, मैंने कुछ बातें करोगे आप? हाँ क्योंकि बता दें दोस्तों कि इसका एक छोटा भी भाई है, आपको पहले भी हम बताए हैं। वो अधिकतर जाती है घर पे और कहती है कि हमें हमें बच्चा हमके ले जाना है, ले जाना है। ये तो कुछ समझदार हो चुका है, लेकिन इसका जो छोटा भाई है वो समझदार नहीं है और जिसके कारण वो बच्चा कभी कभी बहुत अचानक से चिढ़ा जाता है। काफ़ी इन लोग दुखित रहता है क्योंकि इस तरह इनको जाना नहीं था। भाई गायब हो गई भाई। भाई इसकी मम्मी फिर से गायब हो गई दोस्तों और आई थी थोड़ी देर के लिए। कुछ हम लोग बातें भी करना चाहते थे उससे पर बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे कि जो हो आप आइए और हमसे बातें कीजिए। आपसे हम कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ें सुन रही हो तो आप मम्मी को फिर से बुलाओगे? हाँ बुलाऊंगा। कारण क्या था कि आपका मम्मी डेथ कर गई? कुछ तो बताओ। जो जो दर्शक हमारे जो वीडियो देखेंगे वो भी तो आपको आपका जो स्टोरी होना चाहिए। पापा बहुत मारता था उसको। बहुत मारता था। हाँ इसी के कारण सुसाइड कर ली। हाँ इसी कारण उसकी मौत हो गई। तो यहाँ से वो चली गई है और हम लोग भी कोशिश पता नहीं करेंगे। कहाँ गया। आप आगा कि नहीं। आप बुलाओ, मम्मी बुलाओ। आती है कि नहीं? कहाँ पर हो? भाई रोशन भाई, हाँ भाई। सबसे पहले आप इस भाई से नाम पूछते हाँ हैं। भाई इसका तो भाई तो मैं इसका नाम ही। भाई तुम्हारा नाम क्या है भाई? दीपक। और तुम्हारी मम्मी कितना दिन पहले डेथ हुआ है भाई? बस 4-5 दिन हो रहे हैं। 4-5 दिन हो रहा है हाँ। भाई। हाँ। और ओ ज़्यादा भाई। दिन की बात नहीं है दोस्तों, और कुछ न कुछ आवाज़ें हमें आ रही है। भाई थोड़ा इधर दिखा दो। भाई आवाज़ें आ रही है, पता नहीं वो कौन सी आवाज़ें हैं। भाई कुछ भी नहीं है भाई। क्यों भाई? हाँ भाई। पता नहीं दोस्तों कौन सी आवाज़। ओ भाई रोशन भाई। अब भाई वो मेरा आ गई मम्मी आ भाई। गया फिर से। भाई फिर से इसका मम्मी आ गई। अब जा रहे हैं, मिल गया। ओ देखो अरे भाई, सुनो। भाई रोशन भाई उसे पकड़ो यार। सुनो यार, नहीं आप उसके पास देखो जाना दीपक नहीं भाई, है। उसके आपको। पास नहीं, एक मिनट, उसके पास जाना नहीं है। हाँ भाई। क्योंकि भाई हम अपने जिम्मेवारी पर इसको लड़कों को लेकर आए हैं। क्योंकि जो इसके पिताजी थे वो हमें बहुत बुरा भला कर रहे थे, लेकिन मजबूरन में दोस्तों हम कहे कि आप, मेरा रिक्स है आपका लड़का का, आप इसको जाने दीजिए, तब लेकर आए हैं। और बताइए दोस्तों कैसे। भाई थोड़ा जूम करके दिखा दो कि वो आत्मा भाई किस जूम तरह। करते हैं भाई, ये आप अपने- बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। आप अपने लड़के से बात करोगी? आप गुस्से हो तो आप इनके इनके पिताजी से ना गुस्से हो, आप इनसे क्यों गुस्सा हो? भाई रोशन भाई। भाई अपने तो जिंदगी खत्म कर ली दोस्तों, लेकिन इस जो लड़का है और जो इसका छोटा भाई है, इसका जो पिताजी है, वो सबका जिंदगी बर्बाद कर दिया औरत। और देखो यार कैसे बना रही है। क्यों भाई? हाँ भाई।
और हम ये लोग देखो भाई, कुछ इसीलिए रुद्राक्ष का माला पहने हैं कि ये आत्मा है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है, मेरे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। क्यों भाई? हाँ भाई, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अपने सेफ्टी का लेकर आए हैं। इसके तो साथ कुछ ना कुछ रोज होते रहता है दोस्तों। क्यों भाई? हाँ भाई। रोज आपको मम्मी दिखाई देती है घर हाँ पे रोज सोने के देखा बाद। हाँ। तो उनके लिए चलो एक बार लाइव दिखा देते हैं आपको कि जहाँ इसी जगह पे है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। इसी जगह के ऑन पॉन में है, आपको इसका जो अंतिम संस्कार किया गया था, और वहाँ पे जाना हम लोग उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि वहाँ जाना भी अच्छा नहीं होगा। क्यों भाई? नहीं तेरा मम्मी से लेकिन मिल के आ जाएगा। दोस्तों आप कमेंट में आप लिखिएगा कि आप जो इसका जो अंतिम संस्कार हुआ है, आप वहाँ जाकर वीडियो बनाइए, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन इसकी मम्मी यहीं पे है, तो आप मम्मी से कुछ बातें करो कि क्यों वो मर गई और दुनिया को छोड़कर चली गई। मम्मी आप क्यों चले गए? देखो भाई, थोड़ा जूम करके दिखा दो वो कैसे बना रही है, और इसी लिबाज में मरी हुई थी। हाँ ऐसे। इसी तरह। हाँ। तो दोस्तों इसी तरह मरी हुई थी वो औरत, और ऐसे बना रही है जैसे कि इसको फिर से निगल जाएगी। तो आप उसके बात करो आप। अब हमारे घर चलो मामू। नहीं हमारे घर नहीं जाएगा। वो तो आपके घरे नहीं जाएगी, वो तो एक आत्मा है। आपसे पूछो कि आप वो ऐसे क्यों कर ली, क्योंकि आप ही तो थे। आप मान लेते आपका पिताजी तो दारू शराब पीते थे, लेकिन बात रखे कि एक छोटा बच्चा था, उसको भी तो इसको संभालना चाहिए ना, कि चलो यार हमारे जाने के बाद हमारे छोटा बच्चा कैसे रहेगा, किस हाल में रहेगा दोस्तों। और जिस हाल में इन लोगों का अभी स्थिति है दोस्तों, काफ़ी दयनीय है, काफ़ी डरे सहमे रहते हैं, और इतने डरे सहमे रहते हैं कि समझ में नहीं आता है। और देख सकते हैं दोस्तों मुझे तो डर लग रहा है। किस तरह आवाज़ें लगा रही है, क्योंकि हमें पीछा हटना पड़ा है दोस्तों, क्योंकि वो जैसे समय बीत रहा है वैसे वो गुस्सा हो रही है, और गुस्सा होना तो खतरे का इस संकेत साइड चलो होता भाई, है। दोनों आदमी भाई, हाँ, भाई इधर आते हैं हम लोग। एक साइड रहो भाई। भाई इधर आएंगे। भाई दीपक भाई, हाँ। आप अपनी मम्मी से कुछ बातें करो यार। मम्मी आप हमारे घर चले गए? बोल रहा है नहीं जाएगा। बता दे भाई, ये लड़का हकबक रह चुका है, जो इंसान को 4 से 5 दिन पहले अपने हाथ से मुखाग्नि दिया हो, और वो और उसके सामने आ जाए, तो हर कोई पर कुछ न कुछ बीत सकता है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये लड़का कितने बुरी तरीका से रो रहा है, और ऐसे रो रहा है दोस्तों। आप चुपो, आपकी मम्मी मर चुकी है, यहाँ से भाई पीछे हट जा, क्योंकि वो कभी भी सामने आ सकती है और हमला भी कर सकती है, क्योंकि वो इन लोगों के घर पे भी जाके तब आतंक मचाती है। और कह सकते हैं दोस्तों कि वो बुरी आत्मा है, क्योंकि अच्छी रहती तो इस तरह नहीं करती। मान लेते इसका पिताजी युवाक है, दारू शराब पीते हैं, पर इसको तो देखना चाहिए था ना कि हमारे 2 बच्चे हैं, और हम मेरे जाने के बाद इसके साथ क्या होगा। और इसी तरह एक इसका जो 12 बेटा है, और इसी तरह इसी जगह पर क्या बताया आपको भाई। भाई गायब हो गई और भाई। मम्मी चले गए फिर से। हाँ फिर से भाई। इसकी मम्मी यहाँ से गायब हो गई दोस्तों। और क्या बताए आपको भाई, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, इस तरह वो आत्मा परेशान न करती हो। फिर से आवाजें आ रही है, हाँ भाई। आवाज आ रही है हाँ भाई। भाई, आवाजें आ रही है, और ऐसी आवाजें आ रही है दोस्तों, कुछ रोने की आवाजें आ रही है। पर दोस्तों हमें यहाँ डर लग चुका है, चलते हम लोग यहाँ से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।